हेलो, नमस्ते। तो आज ईश्वर का नाम लेकर ईश्वर पे ही सब कुछ छोड़कर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमने सब ईश्वर पर छोड़ देना है और निश्चिंत हो जाना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो भी विचार है, जो भी हमने अपने मन के कहीं कोने में जो एक गार्बेज बना के रखा है, दुख दर्द पीड़ा का, ये जो गार्बेज बना रखा है अपनी असफलताओं का, अपने दुखों का, जो हमने कभी किसी के सामने रखा नहीं, हमने किसी को बताया नहीं, बस अपने मन ही मन घुटते रहे, किसी को बताया नहीं। तो ये सब गार्बेज, ये सब जो हमने पोटली बना के रखी है, हम वो सीधे ईश्वर को समर्पित करते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर जी आप देखिए, क्योंकि अब हमारे सहने की शक्ति से, अब हमारे ताकत से ज़्यादा हम इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि एक इंसान कब तक अपने वज़नदार विचारों को ढोता रहेगा? क्योंकि हम जो कहते हैं कुछ शरीर में भारी होना, भारी क्या होता है? हमारे विचार इतने भारी हो जाते हैं कि वो हमें उस हद तक ले जाते हैं जहाँ हम अपना जीवन समाप्त करने के कगार पर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी हमारी जो भावना है हम किसी के सामने बयां नहीं कर पाते हैं, किसी कंडीशन वाइज। मतलब कोई कंडीशन होती है, एक हमारे ऊपर एक समस्या होती है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, जिस वजह से हम अपने प्रॉब्लम्स, हमारी समस्या किसी के सामने रख नहीं सकते। तो जब हम किसी के सामने रख नहीं सकते, और ये बात भी सही है कि हमने हमारी जो भी बात है, जहाँ भी हमें दुख मिल रहा है, वो बात हमें सीधे ईश्वर से करनी है, ना कि किसी इंसान के साथ। क्योंकि हम किसी इंसान, इस दुनिया में हर कोई दुखी है, हर कोई दुखी है। आप जहाँ जाओगे, जिसको बताओगे, वो हर इंसान दुखी है। तो उसको अपना दुख बताने से अच्छा है, उसके जीवन के दुखों में भर देने से अच्छा है हम ईश्वर को बताएं कि हमारी क्या समस्या है। क्योंकि इंसान हमारी समस्या हल नहीं कर सकते, लेकिन जो ईश्वर है, जो प्रकृति है, वो कहीं ना कहीं जाकर हमारी समस्या हल करने में हमारी मदद करती है। और जो हमारे जीवन में समस्या आती है, वो अगर हमने सोच लिया कि ये हमारे कर्मों के ही हिसाब से हमें मिल रही है, तो हमें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमें वो स्वीकार करनी चाहिए, और अपना हर समय हमें ईश्वर को देना चाहिए। हर समय मतलब अगर हम कुछ पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के 5 मिनट पहले ईश्वर का नाम जपे, ठीक है? पढ़ाई होने के बाद हम ईश्वर का नाम जपे, हम शाम की थोड़ी सी उनकी सेवा करें, दिन में जितना हो सके उनका नाम ले। इससे हमारा कुछ गलत नहीं होगा, जो भी होगा उद्धार ही होगा। क्योंकि ईश्वर हमारी सुनते हैं, हम जब उनको आवाज़ लगाते हैं वो आते हैं किसी ना किसी रूप में। वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो हमें हमेशा उनको पुकारते रहना है। उन्हें पुकारना मतलब उनका नाम लेना, नाम जप करना। आप जितना नाम जप करोगे, जितना समर्पण दिखाओगे ईश्वर के प्रति, आप जब उनको कहोगे ना कि हे ईश्वर आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो आप देखोगे सच में ईश्वर दौड़ के आते हैं। आपको पता नहीं किस कंडीशन से वो बचा रहे होंगे, हाँ, पर थोड़ा बहुत प्रारब्ध उसके हमारे ऊपर घाव करता रहता है। तो उसके लिए हमने हिम्मत बांधनी पड़ती है, हमें हिम्मत से काम लेना पड़ता है। तो हम ये सीधा नहीं कह सकते कि हम कुछ भी नहीं सहेंगे, हम सिर्फ हमें सब जो चाहिए वो सब अच्छा चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये जो आपके जीवन में दुख और सुख जो भी चल रहा है,
ये आपके ही शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम है। आपके साथ कुछ भी आप कहते हैं कि अन्याय हो रहा है, नहीं, हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होता है। हमारे साथ जो होता है वो हमने ही बोया होता है, हमने ही वो खेती बोई होती है, उस वजह से वही हमें काटनी होती है। हम जो बीज ज़मीन में बोते हैं, जो विचार हम अपने दिमाग में बोते हैं, मन में बोते हैं, वही विचार आज ना कल जाके हमारे सामने आता है। तो अगर हम अच्छे विचार, अच्छी नीयत बोएंगे तो हमारे सामने सब अच्छा आएगा। लेकिन अगर हमने पुरानी खेती, मतलब पुराने विचार इस हद तक, मतलब किसी की बुराई करके, किसी का बुरा करके, अगर हमने किसी का हक छीन कर हमने वो बोया होगा ज़मीन में, तो हमारे साथ भी सेम वही होता है। हाँ, लेकिन अगर सेम इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में आके अगर आपने ईश्वर की राह पकड़ ली, तो ईश्वर आपका हाथ हमेशा थामते हैं। ईश्वर कहते हैं कि आप कितने भी पापी हो, अगर आपने खुद का, जिस दिन आपको लगे कि आपने गलत किया है, आपको रियलाइजेशन हो गया, जिस दिन आपको आपके पाप का पता चल गया कि हाँ मैंने गलती हुई है, जब आप पश्चाताप करते हो, जब आप उस चीज़ का रिग्रेट करते हो, पश्चाताप के आंसू आपके आँखों में आते हैं, तब आप सच में, जो होता है ना, वो कहते हैं कि पूरे पाप एक आंसू से धुल जाते हैं। पर उतना दुख हमें सहना पड़ता है। बिना दुख के हम ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकते। हमें अपने कर्म काट कर ही ईश्वर की ओर बढ़ना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि निश्चिंत हो जाइए, अपना भार उन पर सौंप दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। कल तक जो आपने किया है, कल तक जो हमने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, जिनका हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हम समझ गए हैं, आज हम समझ गए हैं। आज हम अब से जो भी कर्म करेंगे, जो भी वाणी बोलेंगे, जो भी देखेंगे, वो अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे। सिर्फ यही करना है, हमने रोज़ यही करना है कि हमने किसी के भी सामने किसी को भी कुछ गलत नहीं बोलना है, ठीक है। किसी को भी देखकर कुछ अपना, क्या कहते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, किसी को भी जज नहीं करना है, ठीक है। तीसरी बात, किसी को भी अपने मुंह से बुरा भला नहीं बोलना है और सबकी सहायता करनी है। जिस दिन आपने आपके पूर्व कर्म छोड़कर नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए अगर आपने अपने जीवन में ये परिवर्तन लाए, ये बदलाव लाए, तो आपको अपने जीवन के, आने वाले जीवन की कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सब भार उन पर सौंप दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। जिस दिन हमने हमारे कर्मों का भार ईश्वर पर सौंप दिया, मतलब अच्छे कर्मों का, हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी का बुरा करेंगे, हम हमारे माता पिता का अपमान करेंगे, हम हमारे बड़ों का अनादर करेंगे और कहेंगे कि ईश्वर जी आज दिन भर में हमने जितने कर्म किए वो आपको समर्पित। तो देखिए, जो अच्छा किया होगा आपने, उसका भी 100 गुना लौट कर आएगा, और जो आपने बुरा किया है उसका, क्योंकि वो भी आपने ईश्वर को सौंप दिया, तो वो भी 100% आपको उसी हिसाब से वापस आएगा। इसलिए जो आप अच्छा करते हैं वो ईश्वर को सौंपिए, और जो बुरा करते हैं उसके लिए माफ़ी प्रार्थना कीजिए, और उसके प्रारब्ध के लिए, उसके लिए आप तैयार रहिए। और भोग तो भोगना पड़ेगा, बिना भोग भुगवाए कर्म माफ़ नहीं करता है। ईश्वर माफ़ कर देंगे। ईश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमारी एक चोट नहीं देख सकते। हम अगर रोते हैं ना, तो ईश्वर भी रोते हैं। हम कहते हैं ना, आप अभी आप शिवालय में चले जाओ, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, आप आपके इष्ट का ध्यान कर लो। जब आपके आंखों से आंसू आते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि हम ही रो रहे। ऐसा नहीं है। अरे वो हमें याद कर रहे हैं, वो हमारी याद में रो रहे हैं, तभी हमारे आँखों में आंसू आते हैं उनकी याद में। और वो आंसू इतने निर्मल होते हैं कि उनसे पता नहीं हमारे कई जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि हम उस समय ईश्वर हमें याद कर रहे होते हैं।
अपना एक दिनचर्या बना लीजिए। आपको ये अभ्यास करना होगा, आपको अपना जीवन परिवर्तन के लिए अभ्यास करना होगा। सबसे पहले जब भी आप सुबह उठेंगे सबसे पहले 10-15 मिनट के लिए ध्यान में चले जाइए। ध्यान कीजिए, ध्यान में ईश्वर से वार्तालाप कीजिए। ईश्वर को अपनी जो है मनीषा, अपने मन में जो चलता रहता है वो बोलिए कि ईश्वर जी, आज ऐसा लग रहा है, आज ये काम करना है, आप मेरे साथ रहिए। आप आपका मतलब देखिए, एन केन प्रकार उनसे जुड़ते रहिए। कभी उनसे सिर्फ ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। क्योंकि हर कोई कहता है ईश्वर के जितने निकट रहेंगे उतना ही हम उनसे जुड़ेंगे, और जितनी दूरी रहेगी उतनी ही हम बेचैन रहेंगे। हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें लग जाती है। ये बाहर की हवा, ये हवा, ऊपरी हवा, पता नहीं क्या क्या, तो ये सब होती है दिमाग की बीमारियां हैं ये। क्योंकि हमें लगता है कि ये सब है, क्योंकि वही तो मैं कह रही हूँ कि जब आपके दिमाग में, आपके मन में ईश्वर नहीं है ना, तो फिर आपके दिमाग में ये बाकी की चीज़ें रहेंगी, और ये चीज़ों का भार आप पर इतना हो जाएगा कि आप आपकी जीवन यात्रा समाप्त करने की कगार पे चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपना जो भी कर्म है, जो भी अब तक जो हुआ है वो ईश्वर, क्योंकि आपके साथ जो हुआ है, आपने जो भी किया है बुरा, आपके जो भी बुरे कर्म हो चुके हैं, अशुभ कर्म आपसे हो चुके हैं, वो अभी आपको ज्ञात नहीं है। तो वो कर्म आप ईश्वर को सौंप दीजिए, उन पे छोड़ दीजिए। लेकिन अब से होश में रहिए, होश में जिएंगे तो सब आप खुद देख पाएंगे आपके आँखों से कि आप लोगों से कैसा बर्ताव कर रहे हैं। जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी के साथ गलत मत कीजिए। देखिए, आप जो चाहते हैं ना, आपके साथ सब सही हो, तो आप दूसरों को भी वही इज्जत दीजिए, वही प्रेम दीजिए, वही मान सम्मान दीजिए। जो दोगे वो लौटेगा, ये प्रकृति का नियम है। तो जिस दिन आप ये समझोगे कि आप जो बाहर दोगे वही 100% आपको होकर लौटेगा, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, उस दिन से जब आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन से ही नए कर्मों की शुरुआत करिए। और ईश्वर पर अपना भार सौंप देने के बाद हम जो भी करेंगे ना, कहीं ना कहीं ईश्वर, अगर हम गलती से भी अगर गलत राह पे चल रहे होंगे, हम वहाँ जा रहे होंगे जहाँ पे हमारे भविष्य को नुकसान पहुँच सकता है, तो ईश्वर खुद आएंगे किसी ना किसी रूप में आपको बताने के लिए कि आगे गड्ढा है, मत जाओ, रुक जाओ। तो इसके लिए हमें पहले ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, उनसे निकटता बढ़ानी पड़ेगी, उनका मन में वास करना पड़ेगा, मतलब खुद के मन में उनका ध्यान करना पड़ेगा। मतलब वो हमारे शरीर में वास कर रहे, ऐसा हमें खुद को पवित्र बनाना पड़ेगा। हमारा खान पान, हमारा रहना सहना, सब चीज़ें हमें खुद से प्योर करनी है, पूरी प्योर करनी है, तब जाके ईश्वर हम में वास करते हैं। हम सिर्फ मंदिर जाएंगे, हम 5 मिनट के लिए मंदिर जाते हैं, 5 मिनट हम हमारा ऑरा क्लीन रखते हैं, 5 मिनट, फिर उसके बाद हम फिर से किसी की बुराई, किसी का कुछ भी, जो कुछ हम किसी का बुरा कर सकते, हम पता नहीं क्या क्या हमसे गलतियां हो जाती है। लेकिन ये गलतियां ना हो, इसीलिए हमें ईश्वर की शरण में रहना है, इसीलिए हमें ईश्वर की शरणागति लेनी है। तो हम जब भी जिस क्षण भी आप ये समझे कि नहीं, अभी मुझे सिर्फ ईश्वर की ओर बढ़ना है। कितने जन्म लोगे आप, कितने जन्म लोगे, पता नहीं कितनी गैलेक्सीज़ है, कितना पता नहीं, हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं। ठीक है, ये कभी कभी होता है कि हमें ये दुनिया, ये जो माया है ना, वो हमें अच्छी लगती है। हमें लगता है कि ठीक है, हम ईश्वर की सेवा करेंगे, पर ये माया नहीं, मतलब हमारे पास जो है, हमारे अच्छे माता पिता, हमारे अच्छे जो पति पत्नी, बच्चे, हमारे जो भाई बहन हैं, वो सब हमें अच्छे लगते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, हमें इनके साथ भी रहना है और ईश्वर की भक्ति भी करनी है। जब आप ये सोचकर ईश्वर की भक्ति करोगे, तो
तो आपके ऐसे अनंत जन्म होंगे, अनंत जन्म, जिसमें आप ईश्वर की भक्ति भी करोगे और आप इस माया में फंसे भी रहोगे। मतलब आप जन्मों जन्मों तक, पता नहीं, देखिए बात ईश्वर की हो रही है तो वही बता रही हूँ कि माता पार्वती को महादेव जी को सामने देखने के लिए 3000 वर्षों की तपस्या करनी पड़ी थी। 3000 वर्ष, मतलब 3000 वर्ष उन्होंने जन्म लिए सबसे पहले, अगर देखा जाए तो हमारे पता नहीं कितने जन्म चल रहे हैं, पता नहीं हम कौन सा, ये हमारा गिना जाए तो कौन से नंबर का जन्म है, और पता नहीं कितनी सारी बातें हैं। तो अगर इस भवसागर से, अगर इस माया लोक से, अगर इस कलयुग से मुक्ति हमें पानी है, हाँ, अगर आने वाला जीवन हमें अच्छा चाहिए ना, तो उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म बहुत हैं और वो कर्म करने के लिए बहुत समय लगेगा। हमने अभी अभी नाम जाप शुरू किया है, नाम जाप से हो सके उतने कर्म कटेंगे, लेकिन हमारा अगला जन्म भी होगा, इसके लिए हमें तैयार रहना है। तो अगला जन्म अच्छा मिलने के लिए इंसानी मतलब ये पुरुष स्त्री महिला की योनि के मनुष्य जन्म मिलने के लिए हमें कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, क्या हम कर रहे हैं उतनी तपस्या? नहीं। तो उसके लिए ईश्वर की शरणागति लीजिए। ईश्वर ही सब कर सकते हैं, हमारे इंसानों की उतनी ताकत नहीं है। हम कहते हैं कि हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, हम हमारा कर्म कर रहे हैं, घर में आते हैं, माता पिता की सेवा, उसके साथ भी हमें नाम जाप करना पड़ेगा। 24 घंटे में 24 मिनट या आधा घंटा हमें ईश्वर को डेली देना है, डेली, रोज़, नित्य निरंतर हमें ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा। नाम बहुत ज़रूरी है, ईश्वर से बड़ा उनका नाम है, तो हमें नाम जाप करना पड़ेगा। अनुभव आप खुद लीजिए ना, अनुभव मुझे बताइए। अगर आप बीमार हो तो दवाई आपको ही खानी पड़ेगी, और वो दवाई आपको कड़वी लग रही है, मीठी लग रही है, तीखी लग रही है, वो अनुभव तो आपको ही लेना पड़ेगा, दूसरा तो कोई लेगा नहीं है। तो ये आपको सोचना है। आप जब ये बोलते हो ना कि नाम जाप से क्या होता है, हमें वो नहीं देखना नाम जाप से, हमें बस इतना ज्ञात है कि नाम जाप से पूर्व जन्म के पाप कटते हैं, पाप के पर्वत, अगर ईश्वर का नाम मन से, तन से, आत्मा से लिया जाए तो पाप का एक पर्वत भी भस्म हो सकता है। तो हमें सिर्फ नाम लेना है कड़वी दवाई समझकर। जैसे बीपी की, शुगर की जो गोलियां खाते हैं ना हम लोग, मतलब हम लोग मीन्स जो भी एक सीनियर सिटीजन्स है, एक एज बार अबो होने के बाद जो गोलियां खाते, उस प्रकार से नाम जाप शुरू कीजिए और खुद में परिवर्तन लाइए। ईश्वर से जुड़िए, अपना भार ईश्वर पर सौंप दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। ईश्वर हमें अवश्य तारेंगे, अवश्य तारेंगे। ये सत्य है, ये कोई काट नहीं सकता। अगर हमने ईश्वर को अपना मान लिया, हमने ईश्वर को अपना सब कुछ मान लिया, सब कुछ मतलब सब कुछ, ईश्वर से प्रिय हमें कोई नहीं। और आप जिनके पास रहते हो ना, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, बच्चे, ये सब आपके कर्मों से जुड़े हैं। तो जुड़े रहिए, लेकिन खुद को एक स्थिति के लिए मजबूत बनाइए कि ये आज है, कल नहीं। ये आज है, आज, कल नहीं। और ईश्वर हमेशा है, तो उनसे जुड़े, अपना कर्तव्य निभाइए। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो अपना कर्तव्य निभाइए, अगर आप गृहस्थ जीवन में नहीं हैं तो ईश्वर की सेवा करिए। जो भी होगा आपके लिए, जो भी सही होगा वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। अगर आपके कर्म सही है, आप सही रास्ते पर जा रहे हो, तो आपके सामने वो चीज़ें प्रकट होगी जो आपके लिए सही होगी। सिर्फ इतनी बड़ी बात हम जो कह पा रहे हैं वो उनकी ही शक्ति से, उनके ही विश्वास से कह पा रहे हैं। उन पे इतना अनंत विश्वास कीजिए, इतना विश्वास कीजिए ईश्वर पर, कि अगर कोई कहेगा कि नहीं होगा,
फिर भी हमारी आत्मा, हमारे शब्द कहेंगे कि नहीं होगा। इतना विश्वास रखिए, ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत, इतना प्रेम करते हैं कि इस दुनिया में हमसे कोई उतना प्रेम कर ही नहीं सकता। मैंने हमेशा कहा है, इतने जो हमारी जो पीढ़ी है, इतने सॉन्ग्स आते हैं, जो गाने कहते हैं हम जिसे सॉन्ग्स आते हैं, उसमें जो भी एक डीपली लाइन होती है ना, वो ईश्वर के लिए होती है। कभी महसूस कीजिए, हम किसी और के लिए जोड़ते हैं नहीं। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, आप किसी से भी कितना भी प्रेम कर लो, उसके मृत्यु के बाद क्या आप 2 दिन उसे अपने पास रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, ये नहीं रख पाओगे। इसका उदाहरण देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी से कितना भी प्रेम कर लो, उसकी मृत्यु के बाद आपको उसे जलाना होगा, उसे विसर्जित करना होगा। तो उसके लिए तैयार रहिए। उसे कहते हैं, ये जो शरीर है ना, बिना आत्मा के शव है। तो हमें आने वाली परिस्थिति के लिए हमें तैयार किया जा रहा है। देखिए, कलयुग बहुत मायावी है, बहुत मायावी है, हमसे बहुत गलतियां करवाएगा। राहु इतना, कलयुग का राजा है राहु मतलब ये फ़ोन। देखिए, इसका फ़ायदा हम अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं, बुरे कामों के लिए भी हो रहा है। हम अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं, लोग बुरे कामों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं इसका। तो यही हमें भटकाएगा। इसीलिए अपनी बुद्धि शुद्ध रखिए। बुद्धि शुद्ध रखने के लिए ईश्वर का सहारा लीजिए। दिन भर नाम जाप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। हमें लगता है पूजा पाठ करने की एक उम्र होती है कि एक जो बुढ़ापा आता है तब हम पूजा पाठ करेंगे, तब हम ईश्वर को सब मुझे बताइए, ईश्वर को हमेशा हम मुरझाए फूल चढ़ाते हैं कि खिले खिले फूल चढ़ाते हैं? आप ही बताइए। हम उन्हें ताज़ा बगीचे में खिले हुए फूल चढ़ाते हैं। उन्हें वो जैसा फूल प्रसन्न दिखता है चढ़ाने के, ईश्वर को अर्पण करने के बाद वो कितने खिले खिले दिखते हैं। तो हम जो लोग हैं, हम खिले हुए फूल हैं। इस एज में हमने अगर भक्ति शुरू कर दी, हमने ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया, तो भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा। और हमारे पास कितना समय, देखिए, समय का हमें पता नहीं है, कोई आज है कल नहीं है। तो हमारे पास जितना समय है, हम सोच के चले, हम पॉजिटिव सोचें, हम अच्छा सोचें कि नहीं, आने वाले 70 साल, मेरे पास 70 साल है, तो 70 साल मैं ईश्वर की भक्ति करूँगा। मैं मेरा पूरा प्रारब्ध ख़त्म करूँगा, जो पूरे अशुभ कर्म हैं उन्हें काटूँगा और अच्छा जीवन जीऊँगा, और आने वाला जन्म मेरा बहुत अच्छा हो। ये सोचकर अपने कर्म सुधारिए। हम कर्म सुधारेंगे ना, तो हमारे जीवन में इतना सुकून, देखिए, सबसे ज़्यादा है ये, इसे सुख चाहिए। अगर ये शांत है, ये सुखी है, ये हर चीज़ पे अगर कंट्रोल कर रहा है ना, तो हमें कोई दुनिया की ताकत हमसे अशुभ कर्म नहीं करा सकती। और अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर गई भैंस पानी में, पूर्णतः हम अधोगति के ओर जाएंगे। इसीलिए इसे शांत रखिए। इसे शांत रखने के लिए ईश्वर से जुड़िए, और ईश्वर की भक्ति हमें इस दुनिया से तार देती है, इस प्रकृति, इस जीवन से, इस दुख भरी जीवन से तार देती है। हमें लगता है कोई हमें प्रेम से देखता है, हमसे प्रेम से बात करता है, माता पिता को लगता है कि बच्चे मेरी सेवा कर रहे हैं, बच्चों को लगता है माता पिता हमारी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। सब सही है, मान्य है, सब सही लगता है, पर एक समय जब आता है ना, एक समय आता है तब हमें ईश्वर की ओर बढ़ना, मतलब ईश्वर हमें उसके तरफ बुला लेते हैं अपने आप, वो सिचुएशन क्रिएट करके, क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते, वो हमारा भला चाहते हैं। अगर हम सही समय पर हमारा जो क्या कहते हैं, हम हमारा सबक लेसन नहीं सीखते हैं, तो नित्य निरंतर वही चीज़ें घटित होगी हमारे जीवन में। उस समय को बचाने के लिए जीवन
उस समय को बचाने के लिए ईश्वर हमारे जीवन में ऐसी कठिनाई मतलब जो कठिन परिस्थिति है वो लाते हैं, जिस ठोकर खाकर हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। तो चलो, हमने वहाँ से हमारे कर्म सुधारने शुरू कर दिया। मतलब आने वाला जीवन मीन्स आने वाले दिन हमारे अच्छे होते जाएंगे। हम वो उतना दुख नहीं सहेंगे जितना अगर हम बिना भक्ति के हमें सहना पड़ता। इसीलिए ईश्वर से जुड़िए, अपना भार ईश्वर पर सौंप दीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। हमारा एक अच्छा कर्म, हमारी एक अच्छी सोच, हमारी एक सकारात्मक सोच हमें जीवन से एक गलत जीवन से उठाकर एक उजाले की ओर ले जाती है, जहाँ पे हमारे जीवन में सुकून, शांति, समृद्धि होती है। हमारे विचार ही है जो हमें हर बार इतना दुख देते हैं। हमें वो कहते हैं ना, जो हमने किसी का बुरा किया है, अगर वो उजागर नहीं हुआ समाज के सामने, ठीक है, हम कोई कर्म करते हैं, अगर उसकी चर्चा समाज में नहीं हुई, वो कृत्य छुप कर है, वो कर्म छुप कर है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि ये जो हमारे विचार है ना, वो हमसे इतना गलत करवाते हैं कि हम उसका फल, जो छुपा हुआ कर्म है ना, उसका फल हमें हमारा मन देता है। हमसे गलत कर्म करवा के, हमें बुरे विचार सोचवा कर, हमसे बुरे कर्म करवा कर। इसीलिए ईश्वर ही एकमात्र साधन है कि हमें हर सुख देने के लिए। ईश्वर ही वो साधन है, ईश्वर ही वो है जो हमें सिर्फ सुख दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं। बाकी जो भी आपके जीवन में आपको अभी सुख दे रहा है उसका स्वार्थ है। माता पिता बच्चों से स्वार्थ रखते हैं कि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। बेटे माँ बाप की इसलिए सेवा करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। सब यही चल रहा है। निस्वार्थ भक्ति कीजिए, निस्वार्थ कर्म कीजिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए, मांगिए मत, अपने आप आपको मिलेगा। इसीलिए कहती हूँ, सब भार ईश्वर पर छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, धन्यवाद। अपना ध्यान रखो। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छे लगा तो मैं क्या करूँ, आप ही देखो। थैंक यू।